हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आप पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके हो। जिन्होंने हिंदी मीडियम में 10th क्लास की है उन्होंने श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम पढ़ा होगा, है ना। तो और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसी को हम यहाँ पर कैपेसिटर की फॉर्म में, कैपेसिटेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो, थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो अभी याद आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है हमको। सीरीज कॉम्बिनेशन में डेफिनेशन क्या है इसकी, ये देख लो। द कैपेसिटर आर सेट टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे उसको उसमें क्या होगा, व्हेन चार्जेस। हम कब कहेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, व्हेन चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। जब चार्जेस ईच कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, सेम होगा, एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखो, क्यू चार्ज यहाँ भी है, क्यू चार्ज यहाँ पर भी है, क्यू चार्ज यहाँ पर भी है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंट होता है, V1 V2 V3, एंड क्यू 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 चार्ज सेम होता है। और यहाँ पर कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C2 है और कैपेसिटर C3 है, ठीक है। कैपेसिटर तो है ये, यहाँ पर एक यहाँ दो प्लेट ली हुई है कैपेसिटर की, यहाँ भी दो प्लेट है कैपेसिटर की। इस पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो इंड्यूस चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है, दोनों प्लेट्स पर। अब देखो, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी को ऐसे शो करते हैं, यहाँ देखो ये बैटरी है, ठीक है। तो इस बैटरी को हम ऐसे शो करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज वाला। यहाँ पर, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ इंड्यूस चार्ज यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर भी ऐसी होगा सेम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, लेकिन ये नेगेटिव कहाँ से आया है, ये इंड्यूस चार्ज है। मैंने बताया था इंडक्शन की वजह से क्रिएट हुआ है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी था, लेकिन वो चार्ज क्या हुआ, इधर दोबारा से इस अर्थिंग के अंदर चला गया। यहाँ अर्थिंग मैंने शो की हुई है, ठीक है। अर्थिंग यहाँ शो की हुई थी, ये अर्थिंग में चार्ज चला जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट है। तो पोटेंशियल जो है, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। टोटल पोटेंशियल यही हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जो डिफरेंट होते हैं उसी का हम सम ले लेते हैं। तो डिफरेंट ये है तो इनका सम ले लेते हैं हम, टोटल पोटेंशियल। अब हमें पता है, एज वी नो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। तो हमें V की वैल्यू चाहिए, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो Q अपॉन C हो जाएगा, है ना। अब V की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन C आ गई, है ना। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज तो सेम है, तो V1 और C1, कैपेसिटर C1, है ना। फिर V2 की वैल्यू, चार्ज तो सेम है, फिर नीचे C2। फिर V3 की वैल्यू, V3 की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। V3 की वैल्यू, चार्ज तो सेम है, लेकिन अपॉन में C3 आ जाएगा, ठीक है। V1 V2 V3 एंड Q अपॉन में C3, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या लिखोगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि इफ CS, ये जो आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो हम उसको CS मानेंगे, टोटल कैपेसिटेंस। इफ CS इज टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर हम CS को क्या मान ले, टोटल कैपेसिटेंस मान ले इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, CS मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू में Q अपॉन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू में Q अपॉन में CS हो जाएगा, समझे। ये CS क्या है, ये वाला टोटल कैपेसिटेंस, ये जो है ना टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस हम CS से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब V इज इक्वल टू में क्या होगा, Q अपॉन CS हो गया। तो सब में हम V की वैल्यू ये हो गई, V1 की वैल्यू ये हो गई और V3 की वैल्यू। तो टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सबका ऐड कर देंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। तो हम क्या लिखते हैं कि सबकी वैल्यू को, इस V की वैल्यू को यहाँ पर, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग all these values in equation first, इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे। तो यहां पर ये क्या है आपका, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, Q अपॉन CS, ठीक है। ये क्या आपका टोटल कैपेसिटेंस है CS, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब V1 V2 V3 की जगह पे क्या कर दो, ये वाले पुट कर दो वैल्यू, Q अपॉन C1,
Q/C2, Q/C3। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पर Q/CS है, यहाँ से Q कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये कैंसिल हो जाएगा, Q से Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आगे क्या बचेगा आपका, इसके बाद यहाँ क्या बचेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस में 1/C3। ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका कैपेसिटेंस जो होगा, टोटल कैपेसिटेंस ये होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, डायग्राम आप बड़ा बनाना, मैंने यहाँ पर छोटा बनाया लेकिन आप बड़ा डायग्राम बनाना ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आपको टीचर को देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम में क्या है डिफरेंस ये सिंपल सा कि उसमें क्या था, चार्ज सेम था और पोटेंशियल डिफरेंट था सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या हो जाएगा, चार्ज सेम था पहले, अब पैरेलल में क्या हो जाएगा, चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, और पोटेंशियल पहले वाले में क्या था, डिफरेंट था, अब इसमें सेम हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल देखो सेम है, एक ही पोटेंशियल है, ये इसमें भी वो जो पोटेंशियल इसमें वही इसमें भी वही इसमें भी, लेकिन चार्ज यहाँ से इसमें अलग हो गया, यहाँ से यहाँ अलग चार्ज हो गया, यहाँ से अलग चार्ज हो गया, यहाँ Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। ठीक है, और यहाँ से जो चार्ज आ रहा है तो यहाँ से Q चार्ज जा ही रहा है, यहाँ भी आएगा तो यहाँ से फिर यहाँ पर भी Q1 चार्ज है, यहाँ पर भी क्या है, ये Q2 चार्ज आ रहा होगा, यहाँ से Q3 चार्ज आ रहा होगा, और यहाँ से जैसे यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर तो तीनों के चार्ज एक में मिल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q चार्ज, तो यहाँ पर Q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चला जाएगा अर्थिंग में, यहाँ बैटरी से हमने प्रोवाइड किया चार्ज को, तो हमें मतलब किससे, यहाँ पर इससे मतलब है, यहाँ Q1 चार्ज, यहाँ Q2 चार्ज, यहाँ Q3 चार्ज अलग अलग हो गए, तो मतलब कि जो डिफरेंट हो जाते हैं वही हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमें Q इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, Q1 Q2 प्लस में Q3, उसमें पोटेंशियल डिफरेंट था इसलिए हमने V1 V2 V3 लिखा था। ठीक है, अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू में Q/V, है ना, हमें Q की वैल्यू चाहिए तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, Q इज इक्वल टू में CV, है ना। अब क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कैपेसिटर C1 कैपेसिटर C1 कैपेसिटर C2 कैपेसिटर C3, है ना, और यहाँ पर V सेम रहेगा यहाँ पर, फिर Q2 C2V, फिर Q3 C3V। ठीक है, अब देखो हम इसकी अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे। इफ Cp इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, CS में मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, Cp मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब क्या है कि हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसका सम करेंगे, ऐड करेंगे। इफ Cp इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in parallel combination, in parallel combination, तो क्या होगा देखो, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका सम कर देंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसको Q इक्वल टू में Cp इंटू में V, हमने उसमें C में कैपेसिटर में C में कैपेसिटेंस में S लगाया था, इसमें हम पैरेलल वाले में C में P लगा देंगे, तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो भी राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है वो हम सब पुट कर देंगे किसमें, नेक्स्ट हम सम उसका सम कर देंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें क्योंकि निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सम कर देंगे सबका, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर CPV हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में ये Q इक्वल CPV हो गया। अब Q1 Q2 Q3 का राइट हैंड साइड भी हम यहाँ पर लिखेंगे, C1V प्लस में C2V प्लस में C3V। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, CPV इक्वल टू में V कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा, V से V कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो CP कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका कितना, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ये आ गया क्या, पैरेलल कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका इतना होगा। ठीक है, ये तीनों का सम कर दिया हमने यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला याद रखना, देखो एक कैसे याद रखोगे, P से पैरेलल होता है और P से पोटेंशियल होता है, तो आप इतना ध्यान रखना कि जो सेम होता है बस सेम वाला याद रखो, सेम किस में होगा, पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में। ठीक है, पोटेंशियल इज सेम, तो बस एक याद रख लो, बाकी सारा अपने आप पता चल जाएगा। अगर ये सेम होगा तो ये डिफरेंट होगा चार्ज। ठीक है, और इसमें पैरेलल में अगर पोटेंशियल सेम है तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, P से पोटेंशियल और P से पैरेलल,
तो इसमें सेम होता है, सेम वाला याद रखो बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले करते हैं। फॉर्मूले में ध्यान रखना सीपी वाले में C1 C2 C3 होता है ऐसे कंटिन्यू, और उसमें क्या होता है उस फॉर्मूले में 1/CS होता है, ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3। सीरीज वाले में ऐसे 1/1 के अपॉन में होता है, गलत मत करना, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ऐसे करके आना है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस पर। तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर हमें दिए हुए हैं। 3 कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड आर जॉइन इन सीरीज, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, पहले तो सीरीज में जॉइन है तो मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करोगे। हाउ मेनी टाइम्स विल द कैपेसिटी बिकम व्हेन दे जॉइन इन पैरेलल, जब इसको हम पैरेलल में जॉइन कर देंगे तो ये सीरीज के कितने टाइम्स, ये कैपेसिटी इसकी कितनी टाइम्स ज्यादा होगी सीरीज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको ये कितने टाइम्स ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी सीरीज के कंपैरिजन में, तो हम इसको देख लेंगे अभी आगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है, C1 1/CS होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/CS, तो C1 C2 C3 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 6 आएगा, 2 3 6 3 3 2 6 2 कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 11/6 हो जाएगा, 11/6 1/CS, और CS इसका रेसिप्रोकल करोगे क्योंकि CS की वैल्यू चाहिए होगी हमें, है ना, 1/CS नहीं निकालते ना, तो ये क्या हो जाएगा 6/11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर CS की वैल्यू आ गई। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करेंगे। अब तो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस में C3। सेम इसी को हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करेंगे। CP इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया, ये 3 और 3 6, ठीक है, 6 माइक्रोफैरड आ गया। यहाँ पर भी कितना है 11 6/11 माइक्रोफैरड आया है, ठीक है CP। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसका क्या करना है, ये क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स विल बी कैपेसिटी बिकम्स व्हेन दे जॉइन इन पैरेलल, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, देखो अगर हम CP/CS निकालते हैं तो क्या बनेगा, CP/CS, CP क्या है आपका 6 अपॉन में CS क्या है 6/11, 6/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मैं ऊपर लिखता हूँ 11 मल्टीप्लाई में 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो CP/CS कितना आ गया आपका, CP/CS कितना आ गया 11 आ गया, है ना। अब यहाँ से CS यहाँ चला जाएगा, CP इसका क्या आ जाएगा 11 CS, मतलब कि 11 टाइम्स कैपेसिटी ज्यादा होगी अगर हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर देते हैं एज कंपेयर टू सीरीज। समझ में आया, तो यही पूछा था कि इसकी कैपेसिटी कितनी टाइम्स ज्यादा होगी, है ना, हाउ मेनी टाइम्स, तो 11 टाइम्स कैपेसिटी ज्यादा होगी अगर हम इसको पैरेलल में कर देते हैं, तो समझे। तो ये न्यूमेरिकल था आपका एक तरह से, तो इसको आप कर लो, न्यूमेरिकल को समझ में आ जाएगा कि हम फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।